ठीक है, देखो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है बाबू, स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा सर, एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं, मतलब क्या सर, कोई ऐसा ट्रायंगल बनाओ, ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका दो साइड इक्वल नहीं होता, जब दो साइड इक्वल नहीं होता डेफिनेटली तीसरा साइड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, अरे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं सर, है ना, ट्रायंगल क्या सर, थ्री लाइन, थ्री को बाबू थ्री नॉन नॉन पैरेलल लाइन को कंबाइन कर दो, है ना, ठीक है सर, ठीक है, थ्री नॉन पैरेलल लाइन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, हाँ सर कंबाइन कर दिए, ठीक, ठीक है बाबू, तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया है ना बाबू, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा, कोई भी साइड बाबू इक्वल नहीं है, अगर दो साइड आपस में बराबर नहीं है बाबू, दो साइड आपस में बराबर नहीं है, सिंपल सी बात समझो, कंसेप्ट समझो, दो साइड आपस में अगर बराबर नहीं बाबू, तो वैसे हम ट्रायंगल को क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे ना, स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया बताया कि नहीं बताया बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नहीं बताया सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर नहीं नहीं बताया बताया सर। एरिया। अच्छा ठीक है, तो पहले आइसोसेलस वाला लिख लेता है, आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया नहीं ना बताएं, तो उसका एरिया, फिर इसका एरिया, इसमें हीरोज फार्मूला लगाएंगे, है ना, हीरोज फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो कंसेप्ट करके लिख लेंगे बाबू, स्केलेन ट्रायंगल में, अब हमको आइसोसेल्स ट्रायंगल, कॉन्सेप्ट 2 होगा। हाँ कॉन्सेप्ट 2, आइसोसेल्स ट्रायंगल बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लो, है ना, कंसेप्ट नंबर क्या बताया था बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो कंसेप्ट नंबर 1 क्या बताया था, आइसोसेल्स ट्रायंगल कंसेप्ट नंबर 1 जो बताया था बाबू, मान लो ये साइड आपस में क्या बराबर है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये हो गया सर, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया सर, ये हो गया सर, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट नंबर 1 था ना, कंसेप्ट नंबर 2 क्या बाबू, कंसेप्ट नंबर 2 क्या, जैसे मान लो सर मेरे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, क्या बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है ना बाबू, ठीक है, तो उसका अगर एरिया निकालना रहे, उसका अगर एरिया निकालना रहे, वो एरिया निकालना रहे ना, एरिया निकालना रहे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया अगर उसका निकालना है वो, है ना, तो कुछ दो नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, कंसेप्ट नंबर 2 बाबू, एरिया ऑफ जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होगा, आइसो बाबू, एरिया बाबू आइसोसेल्स ट्रायंगल कितना, आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होगा, पे लिखना है सर, स्केलेन ट्रायंगल में, अरे शैतान आइसोसेल्स ट्रायंगल में लिखना है, ट्रायंगल में लिखना है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में लिखना है ना, आइसोसेल्स, जैसे मेरा क्या बाबू, ये मान ले क्या सर, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल है बाबू, हाँ सर, जिसमें मान लेते साइड, ये साइड क्या है, ये दोनों साइड आपस में क्या बराबर है, बराबर है ना बाबू, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, बी हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया, है ना, ठीक है सर, तो ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, तो मान लो तो इस साइड का अगर बाबू लेंथ सी है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, सी होगा, और ये साइड ए मान लो, है ना, ए मान लो, या बाबू हम इसको चाहते सर इसको बी मान लो, सी मानो चाहे बी मानो, जैसे इस भट्टी के सामने वाला लेंथ क्या होगा, बी होगा, तो जब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हो, तो ये भी लेंथ इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये भी इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, ठीक बाबू, ठीक सर, ठीक सर, तो इसका जो एरिया निकालेंगे बाबू, एरिया जो इसका निकालेंगे बाबू, एरिया जो निकालेंगे, एरिया जो निकालेंगे वो, है ना, एरिया जो निकालेंगे बाबू, एरिया आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बाबू, ठीक है ना, जो साइड्स बाबू, जो साइड्स मेरा ये वाला है, क्या हो जाएगा, ए बाई क्या होगा बाबू, ए बाई 4 अंडर रूट बाबू, अंडर रूट बाबू 4, ठीक है, 4 बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस बाबू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, ए बाई 4 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, अब यहाँ से समझना, यहाँ से समझना, आप लोग जब बुक पढ़वाओ तो थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, ए बी जहाँ का, बी मेरा क्या बाबू, इक्वल लेंथ है, बी मेरा क्या है बाबू, बी मेरा क्या है, बी जो है मेरा, बी है जो बाबू मेरा क्या, इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है ना, जो साइड्स का बाबू इक्वल लेंथ का साइड्स है उसको हमने क्या माना, बी माना, इस फॉर्मूला में ध्यान देना, जो इक्वल साइड्स है बाबू, जो जिस दो ट्रायंगल का दो साइड्स आपस में उसको हमने क्या माना, बी माना, और जो बाबू एगो साइड बच गया उसको क्या माने, ए माने, है ना, ए माने, ए माने, तो जो एरिया ऑफ आता है वो कितना आता है, ए बाई 4 बाबू 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका होता है, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है ना, एरिया ऑफ क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ क्या होता है बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, ठीक है, अच्छी बात है ना, वेयर बाबू, वेयर 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 बाबू, वेयर क्या सर, वेयर क्या, बी मेरा क्या बाबू, इक्वल साइड है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, बी मेरा क्या बाबू, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड का है बाबू उसका जो लेंथ होगा, ठीक सर, और ए मेरा क्या बाबू, ए मेरा है रिमेनिंग साइड का लेंथ, दो गो साइड इक्वल है सर, तो एगो क्या बच गया, रिमेनिंग साइड बच गया, तो उसका जो लेंथ है बाबू उसको हमने क्या माना, ए माना, उसको क्या माना, ए माना,
तो लेंथ ऑफ बाबू रिमेनिंग साइड है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ बाबू रिमेनिंग साइड, लेंथ ऑफ बाबू रिमेनिंग साइड है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इसको लिखो कंसेप्ट नंबर 2 में बाबू, जल्दी से लिखो इसका एरिया बाबू a/4, इसको ध्यान रखना है ना, इसको ध्यान रखना। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे वो किसी भी फिगर का जब एरिया पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लिख लिया सर। वेरी गुड शैतान। ठीक है, तो ये ध्यान देना, कहीं कहीं बुक में यहाँ पे बी दिया हो रहेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं यहाँ कुछ दिया था, ये समझना जो इक्वल साइड है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसका 4b के साथ स्क्वायर होगा, जो इक्वल साइड है उसका 4b के साथ स्क्वायर होगा, बाकी a/4 माइनस a स्क्वायर है ना, माइनस a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ये स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या करे ओम शर्मा, नहीं कुछ सर। कहता इतना सर हिल यहाँ डुल पे कैसे। आप नीचे ए लिखे सर, बी और सी में के बीच में सर, अगर वहाँ वो वाला एंगल और ए और बी वाला एंगल अगर सेम हुआ तो। अरे मेरे शैतान, यहाँ मानने का वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, मानने में क्या जाता है, मान लो यहाँ पे ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, अब कोई मानेगा सर ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये अगर बी हो जाएगा तो ये साइड बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो समझो, फार्मूला का मतलब समझो, ये मेरा क्या है सर, जो अनइक्वल साइड है उसको ए माने है ना बाबू, और जो इक्वल साइड, दो इक्वल साइड है बाबू, है ना, उसको बी माने। तो जो यहाँ पे 4b स्क्वायर है बाबू, 4b स्क्वायर, तो बी मेरा कौन सा साइड है सर, इक्वल साइड है। जैसे बाबू मान लो अगर यही डायग्राम ऐसे दे दे बाबू, लिख लो नोट करके, मान लो यहाँ पे ऐसे अगर डायग्राम दे दे, ये ट्रायंगल कर दे, ठीक, ये ट्रायंगल कर दे, है ना, ठीक है सर। और यहाँ पे बाबू ये वर्टेक्स ए है सर, यहाँ पे वर्टेक्स बी है सर, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या सी है, और इस लेंथ को, ये दोनों साइड मान लो इक्वल है, इस लेंथ को अगर ए मान ले, इसको अगर बी मान ले, है ना, तो अब ये भी आइसोसेल्स कहेंगे, ये दोनों साइड्स आपस में क्या इक्वल है, ये लाइन कट किया मतलब बाबू ये साइड्स आपस में क्या इक्वल है। तो अगर इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालो बाबू, इसका एरिया ऑफ निकालोगे, एरिया ऑफ बाबू ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बाबू कैसा सा आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालोगे तो कैसे सर तो लगाओगे, यही b/4 हो जाएगा। ठीक है ना, यह फार्मूला लगाओ। अब शांति से सुनो, इस ट्रायंगल के बाबू एरिया निकालोगे, तो यहाँ ए है, तो ए यहाँ कौन सा साइड है सर, कौन सा साइड है सर, जो इक्वल वाला नहीं है, थर्ड साइड है जो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बाबू यहाँ पे a/4 है ना, तो यहाँ पे अनइक्वल साइड कौन सा सर, ई वाला है ना, ई वाला अनइक्वल साइड है बाबू, है ना, ई वाला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, b/4 लिखोगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू स्क्वायर रूट दो, स्क्वायर रूट दो, 4 है बाबू, 4 से कोई टेंशन नहीं है, तो 4 दे दिए। ठीक है, अब बी यहाँ क्या है सर, जो इक्वल साइड है, जो इक्वल साइड का लेंथ है, ये दोनों क्या इक्वल साइड का लेंथ है, तो उसको बी माने। यहाँ पे इक्वल साइड के लेंथ को क्या माने, ए माने, ए माने, ए माने, ए माने। तो बी के जगह, यहाँ पे बी के जगह क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4a स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू माइनस दो। ठीक, यहाँ पे ए क्या है सर, क्या है सर, ये अपोजिट वाला साइड, जो साइड इक्वल नहीं है वही ना ए है बाबू, वही ना। तो यहाँ पे बाबू जो साइड इक्वल नहीं है उसको क्या है, बी है, बी है। यहाँ पे जो साइड इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, वो बी है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख दो, बी रख दो, है ना, तो फार्मूला अब ये बन जाएगा। तो वेरिएबल बाबू आप ए बी किसी को भी मान सकते हो, फार्मूला का मैंने याद रखने का आप कैसे रखो बाबू, जो इक्वल साइड नहीं है ना, उसका 4 टाइम्स स्क्वायर रूट बाबू, 4 मल्टीप्लाई बाबू इक्वल साइड का स्क्वायर है माइनस बाबू अनइक्वल साइड वाला जो है ए वो रिमेनिंग साइड बच गया उसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कभी एक्स भी मान सकता है, ए भी मान सकता है, बी भी मान सकता है, उसके लिए इशू नहीं है। यह प्रकार से वीडियो कहाँ बंद रहा था बाबू, बहुत ज्यादा ही आजकल परेशान किया। जल्दी से लिखिए बाबू, ये कहाँ लिखना, ये कहाँ लिखना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखना, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखना, इधर उधर मत लिखना, इसको कहाँ लिखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखना। सर कौन वाला? इसको, ये कंसेप्ट को लास्ट क्लास हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े थे ना बाबू। हाँ बोलिए। सर अब ऊपर में सर फार्मूला में a/4 लिखा, लिख के नीचे में b/4 लिखे। कहाँ था अभी, अभी कहाँ था, कहाँ समझिएगा, कहा लिखा है एक चीज को बाबू, अभी था कहाँ ये ना बता। बस देखो सौम्या हंस रही है, जानवी दास भी हंस रही है, बता। यस वो आर्यन भी हंस रहा है। कहाँ थे बाबू आनंद, सब हंस रहा है, पीयूष भी हंस रहा है, थर्ड क्लास का स्टूडेंट हंस रहा है, हे प्रभु।
लक्ष्मी, ये क्या दिखा रहे बाबू? आप भी मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। नहीं सर, हंसना तो नहीं चाहिए सर, इतना मार्क्स लाता है। मार्क्स बाबू इधर इसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है बाबू, ठीक है ना? देखो ना, वीडियो बंद किए हो क्या बाबू आनंद? नो सर, उसका ब्लैक है। ब्लैक है बाबू, ब्लैक का ये ब्लैक इसलिए है बाबू कि वीडियो बंद है, इसलिए ब्लैक है, और कोई बात नहीं है। आनंद, इसका आज पापा जी से बात किया है ना, देखो ना आज आपको पापा जी डांटेंगे। चलो ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सर वो सुबह भी left- बंद, सुबह भी बंद रहता, लेफ्ट हो गया? यस नो सर सर। है। लेफ्ट नहीं होता है, नहीं लेफ्ट सर, नहीं। नेटवर्क खराब हो गया था इसीलिए। बाबू वाईफाई का कौन सा नेटवर्क, कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, स्केलेन पढ़ेंगे। दो तीन गो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इधर शैतान है, प्रकाश से कहिया जाके पीटे बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे, स्केलेन ट्रायंगल पढ़ेंगे ना। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, पेशेंस रखो, सारा चीज करवाएंगे, है ना। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल किसको कहेंगे बाबू? वैसा ट्रायंगल बाबू जिसका दो गो साइड आपस में बराबर नहीं हो, है ना। तीसरा देखो, कोई भी दो गो साइड उठाएगा बाबू तो अगर बराबर नहीं होगा तो डेफिनेटली तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होगा। किसी भी ट्रायंगल का आप थोड़ा सा मन आंख बंद करो, सोचो, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली बाबू तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली। जानवी शर्मा नहीं ना आई है? नो जानवी शर्मा, सर, नहीं सर। अच्छा हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं धुनाने के लिए तैयार रहिएगा, सर टाइम रिशिका मिलेगा। नहीं आई। हाँ, रिस्का का पता नहीं बाबू क्या इशू है, थोड़ा ज्यादा कंफर्ट जोन में रहती है ना। चलो ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? जिसका वैसा ट्रायंगल वो जिसका भी दो आने वाली थी क्या सर? जिसका दो ट्रायंगल दो साइड आपस में इक्वल नहीं हो, इक्वल नहीं है ना बाबू। तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल नहीं होगा ना तो डेफिनेटली उसका तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। बात समझो, है ना बाबू। आपको क्या बोलना है? किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। जैसे क्या सर, एगो ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए सर, एगो ऐसे बना दीजिए सर, और एगो ऐसे बना दीजिए, है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या दिख रहा है? किसी दो साइड बाबू इक्वल दिख रहा है, तीनों का तीनों साइड क्या है? डिफरेंट का, तीनों का तीनों साइड डिफरेंट क्या है। बाबू? डिफरेंट। नहीं समझ में आता बाबू, थोड़ा सा हमको तो ये बराबर लग रहा था, ऐसे कर दो, है ना बाबू, ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, कि नहीं। तो यहाँ पे वो क्या है? सर ये तीनों का तीनों अभी भी इक्वल लग रहा है। अभी भी इक्वल लग रहा है। यस सर। शैतान। एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो बाबू कि तीनों का तीनों साइड क्या रहे? अनइक्वल रहे, तीनों का तीनों साइड अनइक्वल रहे, है ना, अनइक्वल रहे, अनइक्वल रहे, ठीक सर है। एगो 15 कर दीजिए, एगो 10 कर दीजिए, एगो 5 कर दीजिए। यस सर। हाँ बाबू, तो बनना भी चाहिए ना। ठीक। नहीं सर, नहीं है नो सर। यस सर, अब अच्छा लग रहा है। सर, अब अच्छा लग रहा है। इधर से फिर ये इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल लगता है बाबू? नहीं अब तो सर। नहीं लगता। नहीं सर। अब इक्वल नहीं लगता, चलो ठीक है। तो मान लेते ये ट्रायंगल है सर, ये वर्टेक्स क्या हो गया बाबू? ए हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया? बी हो गया, और ये वर्टेक्स क्या हो गया? सी हो गया, है ना बाबू। तो इसका तीनों साइड बाबू आपस में बराबर नहीं है ना। तो कोई भी ट्रायंगल का दो साइड आपस में अगर बराबर नहीं ना बाबू, दो साइड आपस में बराबर नहीं ना, तो उसका तीनों साइड बराबर नहीं होगा। तीनों साइड क्या होगा? बराबर नहीं होगा, है ना, बराबर नहीं होगा ना। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? वो स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, है ना। और आपको बताया था बाबू ये वर्टेक्स ये है, तो वर्टेक्स ये है तो इसके अपोजिट जो साइड है बाबू उसको हम लोग किससे? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइड का लेंथ को हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल ए मानेंगे। वर्टेक्स है बाबू तो इसके अपोजिट का साइड यही है ना जी, तो इसको हम लोग किसके इसका लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। ये वर्टेक्स है बाबू तो इसका अपोजिट का साइड ये वाला है ना, तो इसका लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल बी से। इसके लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल बी से, स्मॉल बी से, है ना, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ठीक। इसके लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? स्मॉल बी से, स्मॉल बी से, कि नहीं, ठीक है सर। ये वर्टेक्स बी है सर, अरे शैतान, सी है तो इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी है तो स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट। ये वर्टेक्स बी है सर, तो इसका अपोजिट साइड ये है सर, है ना, तो इसके लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल बी से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल बी से, है ना। इसके लेंथ को, ये साइड का जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, साइड का लेंथ होगा ना 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसको कैसे? स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करें, है ना। ठीक है सर, ठीक है। इसको अभी हम यूज कर रहे हैं, इसको अभी हम यूज कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा स्केलेन ट्रायंगल को डिफाइन कीजिए बाबू, थोड़ा सा स्केलेन ट्रायंगल को डिफाइन करो, है ना, डिफाइन कीजिए, ठीक है ना बाबू, डिफाइन कीजिए बाबू। अ ट्रायंगल बाबू, ट्रायंगल, अ ट्रायंगल
समझ में आता है बाबू लक्ष्मी? ट्रायंगल बाबू, ये लक्ष्मी। हाँ, इसको अभी बाबू बैच डी में भी कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा। ट्रायंगल बाबू, हुज बाबू। कुछ दिन के बाद सर। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हुज बाबू, नो टू साइड्स, तो रिवीजन हो जाएगा। हुज बाबू, नो टू साइड्स। ट्रायंगल बाबू, हुज बाबू, नो टू साइड्स आर इक्वल। आर इक्वल बाबू इज कॉल्ड बाबू a scalene triangle. That is कहने का मतलब क्या बाबू? That is कहने का मतलब क्या है सर? ट्रायंगल ABC बाबू, ट्रायंगल जो ABC है बाबू, आर स्केलेन ट्रायंगल। कैसा बाबू? स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है ना, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल। क्या बाबू? स्केलेन ट्रायंगल ना सर, आर कैसे? अच्छा ठीक है सर, ये जार पे बहुत रहती है। ट्रायंगल ABC बाबू स्केलेन ट्रायंगल है ना, ठीक है। ठीक, मतलब क्या सर? 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 मतलब ए बराबर बाबू जो साइड लेंथ AB है, साइड लेंथ AB आ गई हॉर्न देते हुए, ठीक है ना। जो साइड लेंथ AB है बाबू पर वो क्या? अटेंडेंस का BC है। अरे ऐसे तो एब्सेंट थे। ए जो साइड लेंथ AB है सर, वो नॉट इक्वल टू बाबू BC के, और ये नॉट इक्वल टू है बाबू CA के, है ना। ये क्या है? ये जो ठीक है प्रखर, हमको पता चलेगा बाबू कि आगे, ठीक है। ये जो बाबू क्या सिंबल है सर? नॉट इक्वल टू का सिंबल है। तो AB है, AB जो ये AB क्या हो गया? साइड लेंथ हो गया, है ना, ठीक है सर। BC क्या होगा? वो साइड लेंथ हो गया, और CA क्या हो गया? साइड। आपस में क्या है? बराबर नहीं है। AB को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर क्या माने सर? C माने, तो C है बाबू। नॉट इक्वल टू BC बराबर क्या सर? स्मॉल है, और C क्या स्मॉल भी है ना। सर मैं कल का वीडियो देखी हूँ सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाँ बाबू, इक्विलेटरल का देखियो ना, उसका आइसोसेल्स का नहीं ना देखियो, आधे ना देखी थी, उसके बाद तो सो गई थी। तो एक ही वीडियो आप अपलोड किए थे ना, वो ट्रायंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल 30 करके था। हाँ तो एक ही में पूरा था बाबू, लेकिन आप हाँ आधा सर, देखते थे हाँ पूरा देखिए सर। कि सो गई थी। मम्मी तो बोल आप रही थी कि देखते, मम्मी नहीं तो देख सर, DIY भी दिए थे सर लास्ट तो में, अब एक फाइन। ही वीडियो अपलोड होता है ना, अब 2 वीडियो अपलोड होता कहाँ है? हाँ बाबू चलो ठीक है, एक ही शॉर्ट होता है, चलो ठीक है, जल्दी से लिखो, ज्यादा बहस मत। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अब एरिया जो इसका, सर ये तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है बाबू, ये थर्ड नंबर है। पहला नहीं था सर, बाबू, इस क्लास का फर्स्ट नंबर लिखवा रहे हैं, फर्स्ट पेज। ये हाँ बाबू, ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज है। थोड़ा सा पीछे और बताया था, है ना, छूट गया आपका। नेक्स्ट बाबू, कंसेप्ट। जो एरिया होगा बाबू, जो एरिया होगा, एरिया होगा बाबू, एरिया होगा किसका सर? एरिया ऑफ बाबू स्केलेन ट्रायंगल का, एरिया ऑफ जो स्केलेन ट्रायंगल होगा बाबू, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया जो होगा, है ना, एरिया जो है स्केलेन ट्रायंगल का बाबू, कौन शैतानी कर रहा है, ठीक है। इसका बाबू इसका फार्मूला ऐसे होता है, हमको डरा दिया गया सर। ये स्क्वायर रूट होता है बाबू S इंटू S माइनस A होता है, इंटू S माइनस B होता है, और इंटू S माइनस C होता है ना। ये बाबू क्या होता है? एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल का एरिया ये होता है। डियर S कहाँ? S क्या है सर? S क्या बाबू? S क्या बाबू? हाँ बाबू, जहां पे बाबू S की जो वैल्यू होता है बाबू, क्या हम लोग लेते हैं? बता रहे A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना, ठीक है सर। ABC क्या बाबू? ये ट्रायंगल है ना, तो इसका लेंथ है। ABC क्या बाबू? लेंथ ऑफ बाबू, क्या बाबू? साइड्स का लेंथ है ना बाबू, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ बाबू ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स का क्या लेंथ है? ABC क्या? एक लेंथ A है सर, दूसरा B है, दूसरा C है बाबू। S क्या बाबू? S को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर कहते हैं ना, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। S को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेमी पेरीमीटर कहते हैं। फॉर्मूला क्या लिखे हैं सर? क्या बाबू? फॉर्मूला क्या लिखे हैं? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस पे क्वेश्चन करवाते तो आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। सर ये याद था। इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं हीरोज फार्मूला। क्या कहते हैं बाबू? हीरोज फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला सर। हाँ बाबू।
दिस इज नोन एज बाबू, दिस इज नोन एज हीरोज होता है, दिस इज नोन एज, सर हीरोइन होता है सर, हीरोज नहीं होता है। अरे हीरो होता है बाबू, देख लेना। सर याद गए तो। सर HERO हीरो। हाँ बाबू, हीरोज फार्मूला देख लो, अच्छा सर। देख लो, गूगल आप लोग कर लो, दिस इज नोन एज बाबू हीरोज आर्यन फार्मूला है। में ज्यादा ही हंसी आ रहा है। HERO बाबू है, हीरोज फार्मूला है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीरोज फार्मूला कहते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, आपको अच्छे से विजुलाइज हो। फॉर्मूला को करने से हीरो बन जाते हैं। ऐसा सर नाम है बाबू, हीरोन, सर हीरोइन है। HERON। अच्छा हीरोइंस है, चलो ठीक है, एन सर लगा दो बाबू ये। अच्छा ठीक है ठीक है, एन लगा दो, एन लगा दो। ये 9th में पढ़ना है, ये आप लोग बाबू हीरोइंस फार्मूला 9th में पढ़ना है ना। लेकिन हम लोग अभी जब बाबू स्केलेन ट्रायंगल पढ़ाइए रहे सर, तो यहाँ थोड़ा सा बता देंगे तो क्या चल जाएगा, ऐसा थोड़ी कि आपको नहीं समझ में आएगा बाबू। स्कूल में क्या करेगा, 9 में पढ़ना जी, 9 में बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब स्केलेन ट्रायंगल बता रहे हैं बाबू, तो इसी से रिलेटेड है ना, तो बता दीजिए सर। प्रखर कहाँ बंद है बाबू? नहीं समझ- सर मेरा बहुत सर तबीयत खराब था, इसीलिए सर मैं नई वीडियो ऑन करूंगी। अच्छा तबीयत खराब है बाबू, तो दिखता है मैंने अथी से, वीडियो ऑन रहने से दिखता है कि आपका सर मैं तबीयत तो खराब ऑन है? रखी थी। नहीं सर बहुत कंबल टोपी सब है सर, नहीं आज नहीं ऑन करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, सर कल से मिस पक्का ऑन करूंगी सर। अच्छा ठीक है। आइए आदित्य नारायण आनंद और पीयूष बाबू, समझ में आ रहा है पीयूष? यस सर। हाँ बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। इस पे एक क्वेश्चन करिए तो सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर। ABC क्या बाबू, साइड ऑफ लेंथ है। एस मेरा क्या होता है बाबू, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है ना बाबू, पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इसको हम लोग बोलते हैं। 8 के सिलेबस में सर फिर से 3 ही सर होगा क्या ट्रायंगल? सर पिछले के सिलेबस में तो हम लोग को बस 3 ही पढ़ाया गया था, यही तीनों स्केलेन अरे अभी आइसोलेशन अरे अभी और पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, प्रखर आई हो बाबू तो क्यों कंफ्यूजन करे। एक एग्जांपल करो, मान लो बाबू ट्रायंगल ABC है, जहां पे बाबू इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। फाइंड द एरिया बाबू, क्वेश्चन क्या बाबू, फाइंड द एरिया, सर आप नहीं बताएंगे सर। फाइंड द एरिया बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, दिया हुआ ट्रायंगल बाबू, गिवन ट्रायंगल बाबू, फाइंड द एरिया बाबू ऑफ गिवन ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। सर तो फिर से वो फिगर बना। हाँ शैतान, इसको फिर से बना लो। यहाँ पे वैल्यू दिया बाबू, ए की जो वैल्यू दिया हुआ है, ए की जो वैल्यू दिया बाबू, ये हो गया बाबू, मान लो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है सर। बी की वैल्यू बाबू कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया बाबू, है ना, ठीक है बाबू। और ये बाबू सी की वैल्यू मान लो बाबू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये सी की वैल्यू कितना दिया हुआ सर, 3 सेंटीमीटर। ये दिया बाबू, ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये सी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एरिया निकालने का रहा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना, जल्दी से बनाए तो जानवी दास बाबू। प्रधान समझ में आता है शैतान? यस सर। फिगर बना के लिखना है सर कि डायरेक्ट लिख सकते हैं के का इतना है, अरे बी का इतना। अरे मेरे बाबू, हाँ, फिगर नहीं बना, फिगर नहीं आएगा बाबू, फिगर नहीं बनाओगे तो कहाँ पता चलेगा ABC कौन है, शैतान सर कहीं एरिया 6 होगा सर। का। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 6 आएगा सर। चलो अच्छी बात है। बनाया हमारी जानवी शर्मा, जानवी दास प्रधान, ओम शर्मा, 6 सौम्य। चलो सर सारे 6 का तो सेंटीमीटर स्क्वायर ना सर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीयूष शैतान व्हाट्सएप चल रहा है पीयूष, ये सब का शैतान, इसको फिर ढूंढेंगे जाके। हाँ सर। व्हाट्सएप चल रहा था, क्या ओपन किया था? सर नहीं कुछ किए थे। नहीं कैसे ओपन करेगा, झूठ क्यों बोल रहा, बोलो तो आयुष क्या ओपन किया था बाबू, छोटा सा झूठ नहीं बोला, क्या ओपन किया था, व्हाट्सएप किया थी, यूट्यूब, आयुष बाबू बोलिए तो।
क्या ओपन किया था? कुछ भी नहीं सर, क्या चीज? कुछ भी नहीं। नहीं कैसे? कुछ तो जरूर ओपन किया होगा बाबू। नहीं ओपन करोगे तो आपका वीडियो गायब कैसे हो गया? मेरे पे मैसेज थोड़ी आएगा, झूठा मैसेज थोड़ी आता बाबू, आप झूठ बोल सकते हो। फ्यूज। चलो ठीक है, देखो कैसे करेंगे सर। मेरा क्या दिया बाबू? गिवन आया प्रकाश सिंह? सर 6 आएगा क्या? हाँ बाबू। ए बराबर कितना दिया सर? 5 सेंटीमीटर। हाँ सर। बी बराबर कितना दिया? आया जानवी 10 बाबू 4 सेंटीमीटर। सी बराबर कितना दिया बाबू? 3 सेंटीमीटर। हाँ बाबू। अच्छा ठीक है, इसका 6 आएगा। ने तो हम लोग क्या लेंगे सर? एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ बाबू ट्रायंगल एबीसी, है ना? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या सर? फार्मूला सर, हीरोज फार्मूला बाबू। एस इंटू एस माइनस ए बाबू इंटू एस माइनस बी बाबू, और यहाँ मार्कर चेंज कर दीजिए सर, है ना? एस बाबू स्पेस नहीं बच रहा, इंटू कितना सर? एस माइनस सी सर, एस माइनस सी सर, है ना? एस माइनस सी सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब एस की पहले वैल्यू निकालो। एस की वैल्यू कहाँ से सर? तो एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना बाबू? एस बराबर क्या लिखेंगे सर? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना है सर? 5 सर, 4 सर, 3 सर डिवाइडेड बाई 2, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? 5 4 9 बाबू, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 to 9 बाबू अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, कुछ है सर, एलकेजी का चीज है सर, हमारे टीचर हमारे नौमा में पढ़ाते हैं। अब एस की वैल्यू आ गई ना बाबू, एस की वैल्यू आ गई तो एस यहाँ रखो और ये रखो और उसको फाइंड आउट करो। ठीक है सर, करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? एस की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ एस की वैल्यू रखेंगे, और एबीसी का वैल्यू तो पता है ही है सर, पता है ही है। सर 6 मल्टी 1 इंटू 2 इंटू 3 सर, तो 6 6 36, तो सर रूट 36 इज 6 सेंटीमीटर पर होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नाउ बाबू एरिया, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या सर? एस की जगह वैल्यू रखो। एस बराबर कितना है सर? 6 है। 6 बाबू मल्टीप्लाई 6 माइनस ए की जगह कितना सर? 5 सर। फिर एस माइनस बी सर, एस की जगह कितना रखेंगे सर? 6 रखेंगे। बी की जगह कितना सर? 4 सर। नेक्स्ट बाबू 6, सी की जगह कितना सर? 3 सर। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, ब्रैकेट क्लोज कर 6 माइनस, ये 6 हो गया बाबू। 6 माइनस 5 मम्मी क्या पढ़ाई? 1 पढ़ाई। 6 माइनस 4 मम्मी क्या पढ़ाई? 2 पढ़ाई। 6 माइनस 3 क्या पढ़ाई है? 3 पढ़ाई है। 6 6 जा 36 पढ़ाई है, और 36 का स्क्वायर रूट हम 6 पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ठीक। एरिया 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 कितना? एरिया जब भी रिप्रेजेंट करना बाबू हमेशा ध्यान देना स्क्वायर में सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बाबू, एरिया जब भी लिखना अगर सेंटीमीटर लिख दोगे तो गलती हो जाएगा। देखो कैसे हम बताते हैं आपको, है ना? एरिया जब भी लिखो बाबू कैसे लिखोगे सर? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर सर नहीं। जो अदरवाइज यूनिट दिया रहेगा उसमें लिखेंगे सर, मीटर सर इसमें तो सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। अरे मेरे लाल, एरिया बाबू हमेशा एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता Yes, है sir. ना? है ना? देखो ना कैसे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे आएगा? तो यहाँ बाबू सेंटीमीटर दिया हो ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर दिया रहेगा तो मीटर का स्क्वायर करेंगे, डेसीमीटर दिया हो तो डेसीमीटर का स्क्वायर करेंगे, है ना? तो ये जो होगा बाबू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाए। एरिया बाबू स्क्वायर सेंटीमीटर होता है ना, ये ध्यान देना। अगर सेंटीमीटर लिखोगे बाबू तो गलती हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता, अध्ययन बाबू स्टूडेंट है, ठीक है ना? नेक्स्ट, तो इसलिए बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आ गया, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया आ गया बाबू कितना आ गया सर? ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ऑलवेज रिमेंबर बाबू, डोंट फॉरगेट बाबू, है ना? डोंट फॉरगेट टू राइट बाबू स्क्वायर, अदरवाइज बाबू योर आंसर विल बी रॉन्ग। हमेशा एरिया स्क्वायर में होगा। देखो कैसे हम कल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आनंद तो एकदम सही कर दीजिए ना सर, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन। देते आनंद को भगा देंगे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा ये आजकल वीडियो सुबह भी बंद रहता है। विद्वान शर्मा कौन है?
स्टूडेंट है बाबू, बैच डी का है, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। अज्जाज भी। विधान विधान शर्मा, चलिए सर शर्मा, ओके बाबू। विधान शर्मा प्लीज शो योर वीडियो बाबू। चला गया क्या? यस सर, यस मेरा कैमरा ऑन है। ओके बाबू। योर बैच टाइम बाबू इज एट 7:10 या 7:15 है ना, 7:15 बाबू। दिस इज द बाबू सर बैच तीन शर्मा हो गए ना सर, सर आई विल तीन जॉइन शर्मा एट हो गए। 7:15। Okay, now you can join babu, you can enjoy the class. No. ओके सर। सर हाँ बाबू। सर अब 3 शर्मा हो गए ना सर। सर हो गया। अरे बहुत जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना के लाइएगा, एक क्वेश्चन बना के लाइएगा। हुआ जानवी दास बाबू, डिड यू सर कंप्लीट और 2-3 दे दीजिए सर, 2-3 दे दीजिए। अच्छा जानवी दास बाबू यस सर। हो गया कंप्लीट? लिखी थी कि नहीं लिखी थी? यस सर, मैं बना रही थी। वेरी गुड बाबू। हाँ देखो, हम आपको यहाँ क्या समझा रहे थे बाबू कि जो एरिया था बाबू, एरिया जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हाउ सर, कैसे सर? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बाबू। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए बाबू, अदरवाइज बाबू आई विल रिमूव यू। म्यूट कीजिए बाबू। कौन हो? देखो एरिया जब भी निकालेंगे सर, हमेशा क्या लेना, एरिया जब भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और किसी चीज का जब वॉल्यूम निकालोगे ना, वॉल्यूम निकालोगे ना, तो वो क्या होगा, क्यूब में होगा। जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब होगा, है ना बाबू। तो एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है वो। इसको और डीपली हम लोग जब एरिया एक चैप्टर आता है ना, उसमें स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, सारे का एरिया हम लोग निकालें, है ना, तो उसको उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी बाबू हमको आपको ट्रायंगल पढ़ाना ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाना, ठीक है। एक क्वेश्चन करके आइएगा बाबू, एक क्वेश्चन करके आइएगा आप लोग। ये इसी में बाबू ए नंबर है, ए नंबर है। अच्छा ठीक है सर, मान लो बाबू यहाँ पे डाटा चेंज कर देते, यही क्वेश्चन लिखे, राइट डाउन कीजिए बाबू। ठीक है बाबू, ये कितना है सर? 12 144 अब 29 है ना बाबू। मान लो ये 12 है सर, और ये कितना बाबू 25, या 5 ले लो, है ना बाबू। आए कितना ले लो 144 और 5 169, एक 30 सेंटीमीटर ले लो, एक 30 सेंटीमीटर ले लो, है ना, 30 सेंटीमीटर लो कि नहीं, है ना। रुकिए सर, लिख रहा हूँ। लिखे लिखे बाबू। हो गया सर और सर। बी 5 सेंटीमीटर सर। हाँ बाबू, बी 5 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। ठीक है का सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओम शर्मा का है बाबू, वीडियो का है बंद है ओम शर्मा, सब शैतान है। विधान शर्मा बाबू, यस सर। डिड यू हियर द कंसेप्ट ऑफ बाबू acute angle triangle और right angle triangle? यस नो बाबू। सर। यस बाबू बोलिए। सर मैं कहा क्यों दिए सर, लिख रही थी। साइड। सर एक और बार बोल दीजिए ना सर, साइड का क्या था लेंथ? बाबू एक 12 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर। ठीक है सर। सर और नहीं दीजिएगा सर, एक के गो। हाँ बाबू रहने दो, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पढ़ाना भी है ना हमको, अभी बहुत एक खत्म और करना है। सर। सर 12 एक और। सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है सर। सर 13, 12 और 6 ना। नहीं कोई अरे जरूरत 12 13 5, 12 13 5 है। नहीं। म्यूट कीजिए बाबू, म्यूट कीजिए विधान। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। एक ही बनाओ ना जी, 12 सर किसका है सर, ए का है, बी का या सी का? किसी का लिखो ना हो। जो देखो आप उसमें जो साइड बड़ा बनाओगे उसको 13 मान लो, जो साइड मिडिल में बनाओगे उसको 12 मानो, जो सबसे छोटा साइड होगा उसको 5 मान लो। सिंपल सी बात है बाबू शिवांगी, आप भी बाबू वैसे करती हो ना। जो सबसे बड़ा साइड है उसको 13 मानो, 30 सेंटीमीटर लेंथ मानो। हाँ इसमें कौन सा कंसेप्ट है? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ बाबू एंगल मेजर करना, एंगल मेजर करना है ना, एंगल मेजर करना, एंगल पे आधार पे, है ना। अभी आपको हमने क्या पढ़ाया बाबू, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू किसके आधार पे बाबू, उसके लेंथ के आधार पे, है ना। जैसे क्या लो, एक स्केल लो बाबू, है ना, स्केल लो, हाँ सर, और स्केल से बाबू लेंथ उसका मेजर करो।
है ना। तो जब लेंथ मेजर करो बाबू तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल सर, और स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद बाबू आपको एंगल के आधार पे, एंगल कहने का मतलब क्या सर, एंगल कहने का मतलब ये बाबू, जैसे एक क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया सर, है ना बाबू, प्रोटेक्टर लिया, ठीक है सर, प्रोटेक्टर हो गया कि नहीं, टिल्ट है, चलो अच्छी बात है, यस सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। तो बाबू अब ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, समझो, ये बाबू आपको एंगल का कंसेप्ट पता है, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करो और इधर से ऐसे ड्रा करो, है ना बाबू, इधर से ऐसे ड्रा करो और इसको मेजर करो, इसको क्या करो शैतान, मेजर करो, इसको क्या कीजिए, मेजर कीजिए, है ना, मेजर कीजिए। तो ये जो एंगल बनेगा इस तरह से बाबू, इस तरह से मान लो ये जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं ना। तो ये एंगल का था, तो ट्रायंगल को हमने तीन टाइप्स के क्या क्या डिवाइड किया, थ्री टाइप्स का क्या क्या डिवाइड किया है ना बाबू। अगर एंगल बाबू एक्यूट एंगल आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, मतलब क्या सर, जैसे मान लो बाबू 45 डिग्री आ गया है ना, या 60 डिग्री आ गया है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। यदि एंगल बाबू 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या सर, 90 डिग्री कहने का मतलब ये बाबू, है ना, 90 डिग्री कहने का मतलब ये कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कीजिए बाबू, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कीजिए और यहाँ से बाबू सर एक 90 वर्टिकल, डिग्री मतलब राइट एंगल। राइट एंगल, है ना, यहाँ से एक वर्टिकल, तो दिस एंगल इज बाबू राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, है ना। तो अगर बाबू वैसा ट्रायंगल हो जिसमें वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और एक और होता बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वैसा एंगल हो जिसका एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल मींस बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब क्या सर, मतलब हमको नहीं समझ में, आप शांति से सुनो। देखो हम बाबू यहाँ आपको 2-3 टाइप का ट्रायंगल बता रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, शांति से सुनना। पहला जो होता बाबू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ बाबू है ना, मेजर ऑफ देयर एंगल्स, एंगल्स के आधार पर, है ना, ठीक। तो समझो एक ये ट्रायंगल बना है, ठीक। तो ये ट्रायंगल को जब एंगल मेजर करोगे, इस एंगल को मेजर करो, ये इस एंगल को मेजर करो, ये इस एंगल को मेजर करो, सारा का सारा एंगल क्या है सर, 90 डिग्री से स्मॉल है, सारा का सारा एंगल क्या है वो 90 डिग्री से स्मॉल। आपको बताया था शैतान, देखने का तरीका भी बताया था, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हाँ ठीक है, वो देखने का तरीका बताया था, है ना, कि कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको बताया नहीं था शैतान, सारा चीज बताए कितना। थे। हाँ बाबू देख रहे हैं, कहाँ चला गया, यहीं तो है, देखो बाबू, ठीक है। अगर इतना ओपन हो रहा है तो ये मेरा क्या बनेगा, ये जो एंगल बना है वो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल अगर इतना ये पूरा वर्टिकल हो गया, पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, वो पूरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो एंगल 90 डिग्री में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। और इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर दो, इसको थोड़ा सा इधर रोटेट कर दो, है ना। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 से ज्यादा होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, है ना। तो यही तीन वो जो एंगल है इसी के आधार पर हम लोग ट्रायंगल को 3 टाइप से कर दिए। एक वैसा ट्रायंगल सर जिसमें बाबू जो ट्रायंगल है उसका तीनों का तीनों एंगल क्या है, 90 से छोटा रहे, तीनों का यही मान लो ये आपको 2 साइड से दिख रहा है ना, यहाँ पे एक और यहाँ से ऐसे मार्कर रख दो, है ना, मार्कर रख दो इस तरह से, है ना। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो आपको ट्रायंगल बनेगा बाबू, ये जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, ये जो ट्रायंगल बनेगा बाबू, ये जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, ठीक। ये जो ट्रायंगल आपको बन रहा है ये क्या कैसा बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल ऐसे थोड़ा तिरछा करके कि नहीं, है ना, ठीक है बाबू, ठीक। तो यहाँ हर एक एंगल आपको क्या 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। इसी ट्रायंगल के बाबू अगर वन एंगल बाबू, वन एंगल अगर 90 डिग्री बना दे तो ये एक एंगल कितना बना दो, 90 डिग्री बना दो, रेस्ट टू ऑफ एंगल कुछ भी हो सकता है, रेस्ट टू ऑफ एंगल कुछ भी हो सकता है ना, और इस साइड को इससे मिला दो। तो इस तरह से आपको क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है, इस साइड से इस तरह से बनाने से स्ट्रक्चर आपको एक ट्रायंगल दिखा। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको क्या होगा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लो तो बाबू क्या है, वर्टेक्स ए हो गया सर, ये वर्टेक्स बी हो गया, और ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया, वेरी सिंपल, है ना, वर्टेक्स बी हो गया। इसी प्रकार इसको वर्टेक्स ए माने सर, इसको एकदम समझना है, तो लिखना नहीं है, समझना, वर्टेक्स सी हो गया, है ना, ठीक। तो कुछ नहीं करना, ये जो आप ए बी साइड है बाबू, एक बार ऐसे करो, फिर ए बी साइड को रोटेट करके ऐसे लाओ, एक बार वर्टिकल ऐसे रोटेट किया। अब थोड़ा सा जो ए बी साइड है ना, इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे कर दो। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि ये मेरा ऐसे हो जाएगा, इस साइड को थोड़ा सा ऐसे इधर कर दो, ऐसे कर दे, है ना बाबू, ठीक सर। और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये वर्टेक्स मेरा क्या होगा, ए हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, बी हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल क्या 90 डिग्री से ज्यादा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ये एंगल का होना जरूरी है। हाँ वो एक है। अरे शैतान, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो डेफिनेटली दो को क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा। इस कंसेप्ट को लिखाएंगे, है ना। तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा सर, ऑब्ट्यूज एंगल है ना बाबू। ये कैसा एंगल है, एक एंगल क्या ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना, ट्रायंगल कहेंगे। एक एंगल 90 डिग्री है ना, एक और 90 डिग्री, तो डेफिनेटली दो एंगल क्या होगा 90 से छोटे ना होगा, वो दो को क्या होगा 90 से छोटा ही होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वो राइट एंगल है। ये क्या है, ये राइट एंगल बाबू, राइट एंगल है ना, राइट एंगल है। ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कुछ है जी एल के जी का चीज, इसमें सारा का सारा एंगल क्या है, एक्यूट है, सारा का सारा एंगल 90 डिग्री से कम है। तो ये कौन सा एंगल है सर, एक्यूट एंगल है। दिस वन इज द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है। और ये आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल का दिख रहा था, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया सर, इसके एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। तो ये सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप है। समझ में आया बाबू? ठीक है विधान शर्मा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बाबू, समथिंग समथिंग? सर, यस सर। इसको डिफाइन क्या करवाइएगा सर, लिखवाइएगा कल। अभी 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 थोड़ा सा लिखाते हैं, अभी लिखाते हैं। लिखिए बाबू, हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ बाबू ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ बाबू। तो इस तरह से विधान शर्मा आपके कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता बाबू, विधान शर्मा? यस, नो सर। सर वहाँ पे हाँ, ऐसे बताते हैं, सर वहाँ पे ऐसे बताते हैं जैसे कि अगर कोई एंगल 90 से ग्रेटर है या फिर लेस देन है तो उसे राइट कहेंगे और उसे ऑब्ट्यूज कहेंगे। सर ऐसे था। चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू, आपको यहाँ भी बहुत चीज सीखने को मिलेगा। एक साल रुकिए ना बाबू, एक साल मेरे यहाँ जो टिक जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है। खुद देखिए आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ, हर एक चीज को समझाते हैं, हर एक चीज को डिफाइन करते हैं, हर एक चीज को लिखाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ, समझे जानवी दास बाबू? यस सर। हाँ बाबू, जानवी दास समझे? सर व्हाट? नहीं आपको नहीं बोल रहे बाबू, जानवी दास। यस सर। आता है, समझ में आ रहा है बाबू? यस। इसको ठंडी लग रही? दिक्कत हो रहा है क्या बाबू, रो रही हो जानवी दास? अपना माइक ऑफ कर दो, मैं आवाज जाएगी। क्या तबीयत ठीक नहीं बाबू? सर तबीयत ठीक। अच्छा चलो ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है बाबू, दिस इज द बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट टाइप है बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे बाबू 3 से 4 मार्कर यूज करते हैं ताकि आपको बोर्ड अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है बाबू। नेक्स्ट सेकेंड जो है बाबू, सेकेंड है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है? सेकेंड वन इज बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। नेक्स्ट बाबू थर्ड वन है बाबू, थर्ड वन है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसको जानते हो बहुत समय में क्या लिखेगा, कहेगा एक्यूट एंगल राइट, भले क्या कहेगा एक्यूट ट्रायंगल कहेगा, राइट ट्रायंगल कहेगा, वो भी लिखा ही देते हैं। थर्ड वन इज बाबू, थर्ड वन इज बाबू। सर जहाँ पे इक्विलैटरल आइसोसेलेस और स्केलर लिखा है तो इसके नीचे ये लिख ले क्या? हाँ उसी का आगे कंटिन्यू कीजिए ना। ये बाबू थर्ड वन इज बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। इसी को बाबू शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल दिया जाता है कभी कभार। क्या बोल दिया जाए बाबू, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल दिया जाए, है ना। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये इसको क्या बोल देंगे बाबू, राइट ट्रायंगल बोल देंगे। और इसको क्या बोल देता हूँ, एक्यूट ट्रायंगल बोल देते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोल देते हैं। बोलने का बाबू क्या फर्क पड़ता है, एक्यूट ट्रायंगल। सर तो और टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। क्या बाबू? सर नहीं बाबू हम लोग रिफ्लेक्स ट्रायंगल नहीं होगा? नहीं बाबू, अरे उसको ट्रायंगल को उलट दो बाबू, इसको उलट दो ना बाबू, तो वही रिफ्लेक्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही ट्रायंगल बनेगा ना बाबू। ये प्लेन फिगर है, कंप्लीट ट्रायंगल नहीं होता बाबू। कंप्लीट ट्रायंगल में एंगल कितना 360 डिग्री तक घुमा के यही लागो तो उससे ट्रायंगल थोड़ी बनेगा बाबू। नो सर नहीं बनेगा।
सर तो अब इससे ज्यादा मतलब नहीं है। नहीं बाबू हम लोग इतना ही है, 3 गो उधर है, इधर 3 गो, बस इतना ही में पूरा दुनिया है बाबू। ये है इतना ही में कंग्रेंट है, सिमिलरिटी है, तो थोड़ा सा कंग्रेंसी पढ़ा देंगे सर, कंग्रेंसी आपको पढ़ा देंगे ट्रायंगल का, है ना। फिर उसके बाद हाइपोटेनस भी है। अरे तो राइट एंगल ट्रायंगल में बता देंगे सर हाइपोटेनस। कॉन्ग्रुएंसी वही ना, एंगल साइड एंगल थ्योरम वही ना। उस तरह से हम नहीं पढ़ाते बाबू, हम कांग्रुएंसी आपको, ऐसे कांग्रुएंसी का मतलब हम आपको बताएंगे, तो 2 को बाबू सिमिलर शेप रहना चाहिए, है ना, वो बताएंगे, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी बैच डी का टाइम है बाबू। ओके। हम विधान बाबू उस तरह से नहीं पढ़ाते, आते हैं लेक्चर देने वाला काम नहीं करते, हर एक चीज को बाबू करके दिखाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद लिखाते हैं, वो तो हमको भी पता है कांग्रुएंसी रिकॉर्डिंग मतलब। बंद कर दी। हाँ बाबू, अरे बाबू ऐसा फुल एचडी में रिकॉर्ड नहीं होता, बिना स्क्रीन शेयर किए नहीं होता, पता नहीं जूम में क्या है, ऐसे 360 में देगा, ऐसे बाबू रिकॉर्ड करने से फुल एचडी में होता है, स्क्रीन शेयर करके होता है ना, तो फुल एचडी में। ग्लिच हो जाता होगा सर। कौन सर हम ये कर रहे हैं? सर सब लिख रहा है। हाँ शैतान, ये सब शैतान है ना, इसीलिए तो बोला है सर। सर इस पे नाम लिखवाता है ना। हाँ लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। कौन सर हम ये?